तो दोस्तों सबसे पहले आपका ये थंबनेल आएगा कि आप इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे ही स्लाइड को चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे दोस्तों आप खड़े रहेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप खड़े होकर के पढ़ा रहे होंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये सारे ऑप्शन रहेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे पढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों आपको स्लाइड को चेंज करना है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, माउस से स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे या तो दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्लाइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं दोस्तों, आप इसे जो है दो तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर आप दोस्तों OBS के थ्रू स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप अपना फेस कैम दिखा सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपका शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका सवाल शो हो रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे और इस तरह से दोस्तों आप जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके इसके ऊपर पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों कंट्रोल के साथ P दबाएंगे और उसके बाद दोस्तों जो भी आंसर होगा इस तरह से आप लिख करके करेक्ट आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये होगा। तीसरा हो गया दोस्तों वन लाइनर जीके। तो दोस्तों आप इस प्रेजेंटेशन थीम के थ्रू जो है आप वन लाइनर जीके भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपका सवाल रहेगा, आप इस तरह से लिख करके सवाल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको आंसर को रिवील करना है, आंसर शो कराना है, तो दोस्तों आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन थीम के थ्रू दोस्तों आप वन लाइनर जीके भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको MCQs पढ़ाना है तो दोस्तों आपका जो है ये कुछ इस तरह का रहेगा। आप चाहें तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना फेस कैम दिखा सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों विदाउट फेस कैम वाली भी इसमें वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें दिखता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है अपना सवाल एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन है इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर दोस्तों आपको आंसर रिवील करना है, आंसर शो कराना है, तो दोस्तों आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये येलो हो जाएगा और बता देगा कि ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है इस एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। और ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, OBS स्टूडियो का यूज करना है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो दोस्तों सबसे पहला काम ये होता है कि आपको जो है टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है और दूसरा काम हो गया कि आपको इस तरह से कंटेंट को अपने MS वर्ड में टाइप कर लेना है, ठीक है। जब दोस्तों ये दोनों काम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेनी है। ऐड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड मास्टर में चले जाना है। स्लाइड मास्टर में आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर वाली स्लाइड में आना है, ठीक है। जो सबसे बड़ी स्लाइड आपको दिख रही है आपको इस स्लाइड में आना है और फिर दोस्तों आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। अपडेट क्या कर लेना है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आप अपने चैनल का नाम लिख देंगे। इस तरह से दोस्तों आप अपने चैनल का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं या तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये लाइनें हमने आपको लिख करके दिया है। अगर दोस्तों आपको कुछ और यहाँ पे लिखना है तो दोस्तों आप इस लाइन को हटा करके आप अपनी लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो इस इमेज को रिप्लेस करके यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इमेज को रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, फिर दोस्तों ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज पिक्चर, ठीक है। आपको चेंज पिक्चर में आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा दिस डिवाइस, आपको दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर दोस्तों आपने अपना लोगो सेव करके रखा है। फिर दोस्तों आप अपना लोगो सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करके दोस्तों आप क्या करेंगे, इस इमेज के जगह पर अपना लोगो इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें दोस्तों आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम जो दिख रहा है ये दोस्तों ऑटोमेटिक अपडेट होता है, इसे दोस्तों आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है।
जिस दिन दोस्तों आप ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उस दिन दोस्तों ये ऑटोमेटिक जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे दोस्तों कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसके जगह पर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसे चेंज करके कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको इस टेम्पलेट को एडिट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू टैब पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड मास्टर में जाना होगा और उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर वाली स्लाइड में आना होगा और यहाँ से दोस्तों आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप चीज़ों को जो है एडिट कर सकते हैं। और जब दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। ठीक है, क्लोज मास्टर व्यू करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, डिजाइन टैब पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करना है। डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव करंट थीम, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और देन दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने चैनल का नाम दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप इसे सेव कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। बस इतना काम हो गया। बस अब आपको इसे क्लोज कर देना है। जब दोस्तों आप इतना सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो दोस्तों उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस समय आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से जो है पीपीटी ओपन कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ से आप पीपीटी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पावर पॉइंट। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम से बस अपने लैपटॉप या पीसी में पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहीं पर कहीं पर आपको वो वाला थीम मिल जाएगा। ठीक है, जो अभी थीम आपने सेव किया है वो थीम दोस्तों आपको यहीं पर कहीं मिल जाएगा, तो आप इसे सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे जो है थीम सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो दोस्तों इस थीम को एज ए डिफ़ॉल्ट थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये थीम आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसे एज ए डिफ़ॉल्ट थीम सेट करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस थीम के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम। तो दोस्तों आप सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर क्लिक करके इसे दोस्तों आप एज ए डिफ़ॉल्ट थीम सेट कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जब दोस्तों आप इस थीम को एज ए डिफ़ॉल्ट थीम सेट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम से दोस्तों आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो कैसे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से दोस्तों जैसे ही आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन करेंगे तो ये थीम दोस्तों आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से दोस्तों आप जो है क्विकली इस थीम को यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों आपको अपना नाम दे देना है। यहाँ पे दोस्तों आप एग्जाम का नाम दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं या टॉपिक दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप जो है हेडलाइन दे सकते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या बताया है, क्या पढ़ाया है। ये सारी चीज़ें देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, चेंज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, पीएनजी के ऊपर डबल क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों आप इसे जहां भी सेव करना चाहें, जिस फोल्डर में भी सेव करना चाहें उस फोल्डर को सेलेक्ट करके दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, जस्ट दिस वन कर देना है। इतना करते ही दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपके वीडियो का जो थंबनेल होता है वो दोस्तों आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना करते ही दोस्तों आपका जो थंबनेल है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो दोस्तों आप ये वाला थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मैटर टाइप करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन टाइप कर लेना है। अगर दोस्तों आप डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं तो दोस्तों आप इस तरह का यहाँ पे जो है थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है। ये वाला जो थीम है दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना वेबकैम शो करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे अपना जो है फेस दिखा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अपना सवाल दिखा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अपना ऑप्शन दिखा सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको सवाल टाइप कर देना है, यहाँ पे ऑप्शन टाइप कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो बस आपका ये जो है स्लाइड बन जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरह का स्लाइड आ जाएगा। फिर दोस्तों आप इसमें सवाल टाइप करेंगे, इसमें ऑप्शन टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद दोस्तों आपको रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और तरह का दोस्तों हमने जो है आपको थीम बना करके दिया है, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे दोस्तों मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा
और यहाँ से दोस्तों मैं वन लाइनर जीके ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों आप अपना वन लाइनर जीके का जो है क्वेश्चन टाइप करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप आंसर टाइप कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों मैटर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा सवाल टाइप करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप फिर आंसर टाइप करेंगे। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल रेडी हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों आप यहाँ पे सवाल टाइप करेंगे, यहाँ पे आप आंसर टाइप करेंगे और बाद में आप रीसेट कर देंगे। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको जो है कुछ इस तरह का MCQs बनाना है, कुछ इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना सवाल टाइप करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ABCD जो भी है, ठीक है। और ये मैटर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। रीसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब इसमें बात आता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लेआउट में जा करके अपने करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग जो है इसका लेआउट चेंज कर देना है। जैसे कि दोस्तों ये है A करेक्ट आंसर, ये है B, ये है C और ये है D। तो दोस्तों अगर आपका करेक्ट आंसर D है तो आप यहाँ पे D अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो भी करेक्ट आंसर बताएगा वो D बताएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों आप इसमें अपना मैटर टाइप करेंगे। मैटर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। और रीसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आएगा, लेआउट में जाएंगे और फिर दोस्तों इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप क्या करेंगे, लेआउट चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर B है तो यहाँ से दोस्तों आप B लेआउट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें आप दो तरीके से लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पे लेआउट में जाना है और लेआउट में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है ABCD अपने आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लाइड अप्लाई कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही आपको करना है और इतना करने से दोस्तों आपका जो है बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड करना है, इसमें दोस्तों अगर आपको व्याख्या भी ऐड करना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन वाली स्लाइड लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड बीच में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप अपना फैक्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर अपनी व्याख्या लिख सकते हैं, ठीक है। और जब दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर देंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। जब दोस्तों आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अगर आप डिजिटल बोर्ड के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है हिंदी में ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप गूगल ट्रांसलेट में जा करके इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके नीचे दोस्तों आप इंग्लिश में भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, गूगल ट्रांसलेट में इसे ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस तरह का प्रेजेंटेशन डिजाइन करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों वन लाइनर जीके पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन बनेगा। जब दोस्तों आप इस तरह से करके, जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया है, इस तरह से करके दोस्तों जब आप अपना प्रेजेंटेशन बना लेते हैं उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इस प्रेजेंटेशन को प्ले करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका ये थंबनेल आएगा कि आप इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे ही स्लाइड को चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे दोस्तों आप खड़े रहेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप खड़े होकर के पढ़ा रहे होंगे, बाकी यहाँ पे दोस्तों ये सारे ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे पढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों आपको स्लाइड को चेंज करना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, माउस से स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे या तो दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्लाइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं दोस्तों, आप इसे जो है दो तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर आप दोस्तों OBS के थ्रू स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, आप OBS से जो है अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है अपना फेस कैम दिखा सकते हैं, यहाँ पे अपनी वीडियो को दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना फेस कैम दिखा सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपका शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका सवाल शो हो रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे और इस तरह से दोस्तों आप जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके इसके ऊपर पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों कंट्रोल के साथ P दबाएंगे और उसके बाद दोस्तों जो भी आंसर होगा इस तरह से आप लिख करके करेक्ट आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये होगा। तीसरा हो गया दोस्तों वन लाइनर जीके। तो दोस्तों आप इस प्रेजेंटेशन थीम के थ्रू जो है
आप वन लाइनर जीके भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपका सवाल रहेगा, आप इस तरह से लिख करके सवाल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको आंसर को रिवील करना है, आंसर शो कराना है, तो दोस्तों आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन थीम के थ्रू दोस्तों आप वन लाइनर जीके भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको MCQs पढ़ाना है तो दोस्तों आपका जो है ये कुछ इस तरह का रहेगा। आप चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना फेस कैम दिखा सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों विदाउट फेस कैम वाली भी इसमें वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें दिखता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है अपना सवाल एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन है इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर दोस्तों आपको आंसर रिवील करना है, आंसर शो कराना है, तो दोस्तों आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये येलो हो जाएगा और बता देगा कि ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है इस एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। और ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, OBS स्टूडियो का यूज करना है, या तो दोस्तों आप अपने लैपटॉप या PC में जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके थ्रू दोस्तों आप इसे रिकॉर्ड करके MP4 वीडियो बना सकते हैं। और MP4 वीडियो बना करके दोस्तों आप इस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को OBS से कैसे रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इसका MP4 वीडियो बनाते हैं, इस पे दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को देख करके दोस्तों आप सीख सकते हैं कि आप इसे जो है कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे आप इससे यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो दोस्तों बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप टेक मित्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।